हेलो फ्रेंड्स, अभी फर्दर हम स्टार्ट करेंगे आगे नर्स्ट इक्वेशन। तो इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था दैट इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने यहाँ तक डिस्कशन किया था कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए या फिर नॉन मेटल के लिए अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड क्या होगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सके, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्टेन कर सके। तो वहाँ पे हमने ये देखा था, आपको दो बातें बोली थी कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट इज़ अ प्राइमरी इलेक्ट्रोड, और बाकी जो अगर प्राइमरी इलेक्ट्रोड ना यूज़ करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड दैट इज़ अ कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, सो नर्स्ट इक्वेशन साइंटिस्ट का नेम भी इंक्लूडेड है, नर्स्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट करने के लिए इक्वेशन डिराइव किया और उसके बेसिस पे फर्दर कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए। तो देखेंगे आज हम नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन ने क्या बोला, नर्स्ट ने क्या बोला, नर्स्ट गिव्स फॉलोइंग इलेक्ट्रोड रिएक्शन। साइंटिस्ट नर्स ने एक इक्वेशन दिया, इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो था वो जनरल इक्वेशन, जैसे हमने वहाँ पे जिंक और कॉपर के लिए लिखा था ना कि Zn गिव्स आउट Zn+2 किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। ठीक है, वैसे उन्होंने जनरल इक्वेशन दिया है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए दैट इज ऑफ Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट M, सॉलिड फॉर्म में होगा और ये कहाँ होगा, एक्वस फॉर्म में। ठीक, अब अगर ये इलेक्ट्रोड का, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है, इसका रिएक्शन ये हुआ और उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नर्स्ट गिव्स फॉलोइंग इक्वेशन फॉर measurement of electrode potential with reference to standard hydrogen electrode। उन्होंने एक इक्वेशन दिया जो शो करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके लिए, ये सेल के लिए या फिर ये हाफ सेल के लिए हम बोल सकते हैं। तो क्या दिया उन्होंने इक्वेशन, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे डिनोट करेंगे, E(Mn+2m)। अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, Mn+2m क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्वस फॉर्म से वो सॉलिड फॉर्म में डिपोजिशन हो रहा है। जैसे हम कॉपर के लिए बोलते हैं Cu+2 था, +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। और जितनी भी हमारी EMF सीरीज है वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही वैल्यू गिवन है, दैट विल बी इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू E0। जब भी हम नॉट इंडिकेट करेंगे दैट विल बी इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या, जो सॉल्यूशन इंक्लूडेड होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर जितना होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माइनस RT डिवाइड बाय NF ln, राइट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, M इन द सॉलिड फॉर्म डिवाइड बाय Mn प्लस एक्वस फॉर्म में। नाउ ये इक्वेशन नर्स ने डिराइव किया और इसके बेसिस पे हम अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, Mn+2m, ये क्या है, दैट इज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E0 तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 Mn+2m दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
आर क्या है? आर इज अ गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। कौन कौन सी वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की? तो हमें पता है 0.08314 लीटर बार पर मोल केल्विन। और कौन सी वैल्यू दूसरी वाली? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और एक थर्ड वैल्यू 1.987 कैलोरी पर मोल केल्विन। ओके, ये वैल्यू हमने आइडियल गैस इक्वेशन से फाइंड आउट किए थे। उसके बाद जो T है वो T क्या इंडिकेट करेगा? टेम्परेचर को, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, N क्या है? N विल बी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल रिएक्शन। जो भी नेट रिएक्शन होगा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडेड हैं? N जितने, तो वो। F क्या है? फैराडे। इसकी वैल्यू कितनी? 96500 कूलम। ओके, कैपिटल C। ये टर्म्स इंक्लूडेड हो गए। अब इसके बाद में फर्दर ये इक्वेशन को और हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? नाउ सॉलिड, कैपिटल ब्रैकेट जो है M S, दैट विल इंडिकेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M। कौन सा स्टेट में है ये? सॉलिड स्टेट में है। वी नो दैट कि अगर कोई भी सॉलिड या लिक्विड हुआ तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा किसके ऊपर? उसकी डेंसिटी के ऊपर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी, therefore the concentration of MS is taken as unity। यूनिटी के मतलब सिंगल। तो क्या होगा? therefore the equation becomes EMN plus 2M will be is equal to E naught Mn plus 2M minus RT divided by NF ln 1 upon Mn plus। ये मिलेगा हमारा इक्वेशन। सो दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन। अब इसके बेसिस पे हम जो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था उसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। कैसे इक्वेशन डिराइव होगा? चलो देखो, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था इक्वेशन वहां पे? Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स आउट Cu प्लस Zn प्लस 2। ये था इक्वेशन। इसमें से अब हाफ सेल को हम कंसिडर करते हैं, हाफ सेल को अलग करेंगे। फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, या फिर कॉपर इलेक्ट्रोड नहीं लिखना है तो यहाँ पे कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन होने वाली। तो दैट विल बी Cu प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu। ये सॉलिड फॉर्म में होगा और ये एक्वस फॉर्म में होगा। क्लियर? ओके। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर रिएक्शन एट कैथोड के लिए, सिर्फ कैथोड के लिए अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं उसको, E ऑफ Cu प्लस 2 to Cu होगा, दैट विल बी इज इक्वल टू E नॉट Cu प्लस 2 to Cu। ओके, Mn प्लस की जगह पे क्या है, Cu प्लस 2 है, माइनस RT डिवाइड बाई NF ln 1 डिवाइड बाई Mn प्लस, तो Mn प्लस की जगह पे क्या है, Cu प्लस 2। ओके, ये जो है वो हमारा एक्वस फॉर्म है। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा, तो दैट विल बी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली फॉर जिंक इलेक्ट्रोड, अगर जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हम रिडक्शन पोटेंशियल वहां पे हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Zn, रिवर्स फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn to Zn प्लस 2 जा रहा है, बट अगर उसको हमें हाफ इलेक्ट्रोड किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए कंसिडर करना है, किसके रेफरेंस में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में, तो उसको इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिडक्शन होगा उसका Zn का, और Zn में क्या होगा, वो डिपोजिटेड होगा। तो यहाँ पे द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज ऑफ E Zn प्लस 2 to Zn gives out E naught Zn plus 2 to Zn minus RT divided by NF ln 1 upon Zn plus 2। ये किस में होगा, एक्वस फॉर्म में, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 4। तो ये हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए फाइंड आउट किया, सेकेंड में हम एग्जांपल लेके कंसीडर कर रहे हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए अगर नॉस्ट इक्वेशन लिखना हो तो वो इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ओके, इतना मिल गया हमें, हाफ इलेक्ट्रोड विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें मिल गया। अब अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए देखें, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल पोटेंशियल कैन बी रिटन एज, क्या होगा सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला, E सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन ऑन कैथोड मीन्स Cu प्लस 2 to Cu माइनस रिडक्शन ऑन कैथोड माइनस एनोड, तो यहाँ पे क्या आएगा, E Zn प्लस 2 to Zn, ये आएगा। ये फॉर्मूला हमने कहाँ देखा था, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला जो था, E सेल इज इक्वल टू E RHS माइनस E LHS, या फिर कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन ऑन कैथोड एंड ऑक्सीडेशन ऑन एनोड। तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा लिखेंगे, हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो, अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पूरा सेल पोटेंशियल चाहिए, ये हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, सेल पोटेंशियल चाहिए तो हमें कॉपर का और जिंक का सेल पोटेंशियल पता हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिला, हमें दो इक्वेशन मिले, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद में हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो from equation number 3 and 4, from equation number 3 and 4 क्या मिलेगा हमें, we get E cell is equal to
ई सी यू प्लस टू सी यू, इसकी पूरी वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस 2 माइनस, ये तो पूरा हो गया किसके लिए, कॉपर के लिए, फिर माइनस सिंबल है माइनस रख दिया दूसरे ब्रैकेट में, ई नॉट जेड एन प्लस टू जेड एन माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन 1 अपॉन जेड एन प्लस 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस 2, ये हो गया पूरा इक्वेशन। अब इसके बाद में हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसको हमें सॉल्व करना है। जब भी हम इक्वेशन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, सिर्फ इतना ही वहाँ पे डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, चलो देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा हमें, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस 2 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस ई नॉट जेड एन प्लस टू जेड एन प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन 1 अपॉन जेड एन प्लस 2, ये मिल जाएगा। ओके, अभी ई सेल इज इक्वल टू, ये दोनों जो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको हम साथ में रखते हैं तो क्या मिलेगा, ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू माइनस ई नॉट जेड एन प्लस टू जेड एन प्लस, माइनस है तो या तो इसको माइनस को पहले लिखो या फिर ये प्लस को, तो मैं पहले ये प्लस को लिख रहा हूँ। ओके, आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन 1 अपॉन जेड एन प्लस 2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन, कैपिटल ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस 2। मैंने ये टर्म को पहले लिखा है, ये टर्म को बाद में लिखा है। ठीक है, अब दो का पेयर फॉर्म करते हैं, इसका पेयर फॉर्म कर लिया और इसको पेयर में रख लिया। ठीक है, होगा क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू माइनस जेड एन प्लस टू जेड एन। तो हमारा जो इक्वेशन था, अगर वापस से देखो उसको, तो जेड एन वाला जो था वो एनोड पे था और जो कॉपर का रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। ठीक है, और वी नो दैट, फर्दर हम देखेंगे इसको, लिखते हैं पहले, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑन एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है ना एनोड पे, और कैथोड माइनस एनोड, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा, माइनस प्लस आर टी डिवाइड बाई एन एफ, यहाँ पे आर टी डिवाइड बाई एन एफ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एन क्या था, इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2f, यहाँ पे 2f, यहाँ पे 2f और यहाँ पे 2। ओके डन। अभी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 2 क्यों रखा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 2 है, यही वाले जो इक्वेशन में था, प्रीवियस इक्वेशन में वहाँ पे n था, प्लस आर टी डिवाइड बाई 2f कॉमन हो गया यहाँ से, आर टी डिवाइड बाई 2f कॉमन हो गया। ओके, एल एन 1 अपॉन जेड एन प्लस 2 माइनस एल एन 1 अपॉन सी यू प्लस 2। ओके, ये हो गया। ई नॉट सेल कैसे आया, ई नॉट सेल
इज इक्वल टू ई नॉट आर एच एस माइनस ई नॉट एल एच एस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला। आर एच एस क्या होगा, दैट इज ऑफ कैथोड, और एल एच एस क्या होगा, दैट इज ऑफ एनोड। तो कैथोड कॉपर वाला कैथोड माइनस एनोड कौन सा, जिंक वाला। तो हो गया ये कंप्लीट, इतना पता चला। उसके बाद फर्दर यहाँ पे दिया है ln 1 बाई Zn प्लस 2 माइनस ln 1 बाई Cu प्लस 2। तो ln A माइनस ln B, ln A माइनस ln B इज इक्वल टू होता है ln A बाई B। ln है क्या, ln इज अवर लॉग बट दैट विल बी बेस E, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट विल बी इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, इतना होता है, ठीक। तो ये जो ln है ये लॉग है, ये ध्यान रखना। एक लॉग बेस ये होता है, लॉग बेस 10 होता है। जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा टेबल है वो टेबल के अंदर जो हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू लॉग टेबल के अंदर, दैट इज ऑफ लॉग बेस 10 होता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर देखो क्या मिलेगा इक्वेशन में, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस आर टी डिवाइड बाई 2f, कितना आएगा, ln a माइनस ln b, ln ऑफ a बाई b। तो 1 अपॉन Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 1 अपॉन Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो a बाई बी डिवाइड बाई c बाई डी, तो ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस आर टी डिवाइड बाय 2f ln, ओके। Cu प्लस 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो Cu प्लस 2 डिवाइड बाई Zn प्लस 2, ये हो जाएगा। और दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करें तो लॉग बेस 10 में, तो क्या आएगा 2.303 RT डिवाइड बाई 2f, ln का हो जाएगा लॉग, और ऊपर कॉन्सेंट्रेशन आएगा Cu प्लस 2 का डिवाइड बाई आएगा Zn प्लस 2 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में अगर हम R, T और F की वैल्यू रखें, ठीक है, R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन होगा। टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर कंसिडर करें तो 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है। और फैराडे की वैल्यू कितनी है, 96500 कूलम, इतनी होती है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट द वैल्यू ऑफ 2.303 RT डिवाइड बाई F। ये N को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हर एक फॉर्मूला के लिए, हर एक इलेक्ट्रोड के लिए N की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इसके लिए इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें हम तो ये वैल्यू मिलेगी हमें कुछ 0.0591 जितनी। तो इसको हम इक्विवेलेंट टू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 0.059, ठीक। ये वैल्यू हम वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा, एंड दैट इक्वेशन विल बी E cell is equal to E naught cell plus 0.059 divided by 2 log Cu plus 2 divided by Zn plus 2. Okay, E cell is equal to E naught cell
प्लस 0.059 डिवाइड बाई 2 log cu प्लस 2 डिवाइड बाई जेड प्लस 2। यहाँ पे अगर प्लस को माइनस करना हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर सपोज ये टर्म हम पहले कंसिडर करें और वो टर्म बाद में, तो दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log zn प्लस 2 डिवाइड बाई सी यू प्लस 2। ये भी हो सकता है। तो दोनों इक्वेशंस जो है उसमें से कोई एक रेफर करना है, तो नॉर्मली हम रेफर कौन सा करें, तो यही रेफर करते हैं एनोड डिवाइड बाई कैथोड वाला। ठीक, ये इक्वेशन। इसके ऊपर से अगर हम जनरल इक्वेशन कंसिडर करें तो उसके लिए हम क्या होगा, तो हम वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। इतना पता चला। सिंपल क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजरमेंट करते हैं उसको नर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते जाएंगे तो वो सॉल्व होता जाएगा। इजीली हमें इक्वेशन फॉर्मुलेशन मिल जाएगा। ये भी फॉर्मूला करेक्ट है, ये भी फॉर्मूला करेक्ट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे ये RHS है और ये डिवाइड बाई LHS है, मतलब एनोड का कैथोड डिवाइड बाई एनोड, ऐसा भी लिख सकते हैं, कैथोड डिवाइड बाई एनोड, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एनोड डिवाइड बाई कैथोड। तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना है, तो नॉर्मली हम ये इक्वेशन रेफर करने वाले हैं सब में। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें कौन सा इक्वेशन रेफर करने वाले हैं हम, ये वाला इक्वेशन। ठीक, क्लियर है इतना। ओके, अब इसके बाद अगर सपोज कोई स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे हो, सपोज दोनों जो यहाँ पे Cu प्लस 2 और Zn प्लस 2 है, दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सपोज अगर ये अनइक्वल हुए तो उसके लिए हम इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, फर्दर वो डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे कुछ। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसके लिए हमने इक्वेशन क्या देखा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log Zn प्लस 2 डिवाइड बाई Cu प्लस 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log एनोड डिवाइड बाय कैथोड। ये एनोड का रिएक्शन और ये कैथोड का रिएक्शन। ठीक है, ऐसे भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। सपोज कंसीडर करो कोई दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंसीडर the another cell of nickel AgNO3, निकल और सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या होगा इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Ni+2 सॉल्ट ब्रिज Ag+2Ag। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगा वो एनोड वाला और ये जो रिएक्शन होगा वो कैथोड वाला। ठीक है, क्लियर। अभी हम एनोड के लिए अगर इक्वेशन लिखना हो तो एनोड पे कौन सा है, Ni+2, कैथोड पे क्या है, Ag+। लेकिन अगर इसका इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन हमारा मिलेगा, एक तो Ni गिव्स आउट Ni+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन कहाँ होगी, एनोड पर होगी। और जो कैथोड वाली रिएक्शन है वो कैथोड वाली रिएक्शन क्या होगी, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Ag। तो अगर इसका नेट रिएक्शन निकालना हो तो क्या मिलेगा, नेट रिएक्शन। अगर नेट रिएक्शन लिखना हो तो अगर यहाँ पे नेट रिएक्शन निकालना होगा तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एक, यहाँ पे कितने, 2। तो इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन कर देगा, तभी इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आना नीचे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2, 2 और 2। तो नेट इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, Ni+2Ag प्लस गिव्स आउट Ni+2 प्लस 2Ag। ठीक है, इतना मिलेगा।
ओके, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, कोएफिशिएंट आ गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए Zn प्लस टू प्लस Zn प्लस Cu प्लस टू गिव्स आउट Zn प्लस टू प्लस Cu, ऐसा था। और यहाँ पे कोएफिशिएंट देखो है क्या, कोएफिशिएंट है ना 1 है, तो इसके पावर में वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे पावर की वैल्यू कितनी है 1 है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट एक में 1 है और दूसरे में क्या है 2 है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड वाला ऊपर है और लेफ्ट हैंड साइड वाला कहाँ है, नीचे है, जो नेट इक्वेशन होगा वहाँ पे। तो इसके लिए अगर हमें सेल की सेल पोटेंशियल लिखना हो तो ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू मिलेगा ई नॉट सेल माइनस 0.059। नेट रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन के चेंजेस कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के, तो डिवाइड बाई 2 लॉग राइट हैंड साइड में क्या है Ni प्लस 2, या फिर एनोड पे क्या है Ni प्लस 2 डिवाइड बाई कैथोड पे कौन सा आयन है Ag प्लस। ये तो सारे सॉलिड में होंगे ना, ये सॉलिड में होगा, ये सॉलिड में होगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे, यूनिटी कंसिडर करना है। तो Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे Ag प्लस। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो कोएफिशिएंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, पावर में, तो ये क्या आ जाएगा Ag का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 5, ठीक है। पता चला ये कि जहाँ पे भी कोएफिशिएंट होगा तो कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। इसके बेसिस पे अगर हमें जनरल इक्वेशन कंसिडर करना हो तो, अगर हमें जनरल इक्वेशन कंसिडर करना है, सपोज कंसिडर द रिएक्शन A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D। सपोज ये पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशंस है, तो अगर यहाँ पे हम सारे को जो भी कोएफिशिएंट्स हैं और उसको इक्वेशन को मेंशन करें तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेल पोटेंशियल फॉर एबव इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन कंसिडर कर सकते हैं, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, सपोज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो 2.303 RT डिवाइड बाई एन एफ, तो 2.303 RT डिवाइड बाई एफ, इसी की वैल्यू 0.059 लेते थे, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग RHS, मेन इक्वेशन देखो RHS डिवाइड बाई LHS, तो RHS में क्या है यहाँ पे C पावर C D पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर B, ओके, ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब उसमें जो सॉलिड लिक्विड सॉलिड हो लिक्विड हो या फिर जो भी आयंस है, अगर सॉलिड लिक्विड होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे, यूनिटी लेंगे, तो यहाँ पे जो Ag होगा उसका यूनिटी आएगा, तो ये Ni प्लस 2 ही रहने वाला है, हमने प्रीवियस में डिस्कशन किया था, सेम वैसे ही। तो अगर हम देखें फॉर गिवन केमिकल इक्वेशन QC क्या है, दैट इज रिएक्शन कोटिएंट, ये हमने कहाँ पे रीड किया था, ये हमने रीड किया था इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th में। तो QC इज इक्वल टू क्या होगा, QC इज इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है QC की वैल्यू। तो QC हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF, N क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोज N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो log QC, ओके, सो दैट विल बी आवर फाइनल इक्वेशन। तो नॉर्मली जब भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी 4 मार्क में पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये इक्वेशन जो है एनोड डिवाइड बाई कैथोड वाला, या फिर जो भी कोई पर्टिकुलर जनरल इक्वेशन कंसिडर करो, तो ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इसके बेसिस पे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 4 मार्क्स में है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ केमिकल इक्वेशन देखेंगे। अगर यहाँ पे
इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो वहाँ पे क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट remains constant और therefore QC will be is equal to क्या होता है, KC होता है। और KC है क्या, KC क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक। तो ये हो गया। और सेकेंड थिंग, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया तो ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एंड एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। क्यों ई सेल 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उसका कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जैसे अगर Zn+2 और Cu+2 ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू नहीं मिलने वाली, तो वो कितना होगा, सेल पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। पता चला, इक्विलिब्रियम मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पे Zn+2 Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया तो ई सेल मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पे ई सेल की वैल्यू 0 मिलने वाली है। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा हमें, 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग KC हो जाएगा, ठीक। और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो तो क्या मिलेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग KC। ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का रिलेशन। सो और इसको अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या मिलेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई n log KC। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ठीक। ई नॉट सेल क्या है हमारा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। और जो KC की वैल्यू है वो क्या है हमारा, KC की वैल्यू दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC की वैल्यू क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दैट इज अबाउट इक्विलिब्रियम कंडीशन। किसके बेसिस पे, नर्स इक्वेशन जो था उसके बेसिस पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि जो भी हमने नर्स इक्वेशन देखा उसके बेसिस पे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। इसके बाद एक और रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें यही इक्वेशन के ऊपर से, दैट इज अबाउट गिव्स फ्री एनर्जी और जो सेल पोटेंशियल है उसके बीच का रिलेशन क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।